आज के शो में। कराची में बारिशें, वफाक और सिंध हुकूमत की तैयारियों का इम्तिहान। नालों की सफाई और कचरा उठाने के दावों का क्या हुआ? अंदरूने शहर खस्ता हाल, सड़कें बारिशों से मजीद तबाहाल। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हकाइक सनसनी खेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ ज़फ़ान खान। आज नाज़रीन अहम तरीन सवालात, क्योंकि हमने देखा कि इस शहर में बारिशों से मुताल्लिक पिछले साल और उससे लेकर अब तक बड़े दावे हुए, बड़ी सियासत हुई। बारिशों के बाद से पिछले सितंबर हमने देखा कि मेगा अनाउंसमेंट्स हुई K4 प्रोजेक्ट के हवाले से, ट्रांसपोर्ट के हवाले से, कराची के सारे मसाइल हल करने के हवाले से। लेकिन आखिरकार इस साल, एक साल के अंदर हमने सबक क्या सीखा? कुछ दिन कबल भी जब बारिशें हुई तो हमने देखा कि दावे होना शुरू हो गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो नुमाइंदगान थे, PTI के MPs या MNAs थे, उन्होंने कहा क्योंकि हमने जो 3 नाले बड़े साफ कराए हैं 38 में से, उस वजह से शहर नहीं डूबा। फिर उसके कुछ दिन बाद बारिश हुई और शहर डूबा, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान ने यह कहा कि क्योंकि हमने 3 नालों की सफाई करा दी थी बड़े, लेकिन जो छोटे नाले थे उसकी जिम्मेदारी KMC और DMCs की थी। उन नालों की सफाई सिंध गवर्नमेंट ने नहीं कराई या DMC और KMC ने नहीं कराई, इस वजह से शहर में पानी भर गया। तो ये हमने जो ब्लेम गेम है वो इस साल भी जारी रहा और यही सिलसिला हमने देखा कि मुसलसल चलता रहा। हमारे साथ मुस्तफ़ा कमाल साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान पार्टी के सरबराह हैं। कुछ दिन कबल आपने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बड़ा डिटेल में कराची के मसाइल को डिस्कस किया। आज इस दिन में बारिशें और ये तूफानी बारिशें, सब जो चल रहा है मामला, इसे मुस्तफ़ा कमाल साहब से जानते हैं। मुस्तफ़ा कमाल साहब, पहले तो मैं कचरे के हवाले से पहले आपसे शुरू करना चाहूँगा। मैं आपका डिटेल में मौक़िफ़ सुन रहा था और आपने कहा कि आपने एक हल पेश किया था कि एक लैंड फिलिंग स्टेशन, और आपने कहा 6 जो इस पर गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन होने चाहिए शहर में, जो जनरेशन पॉइंट से वहां जाए और फिर वहां से। तो सर ये हल कितना मुश्किल या कितना आसान था? और कचरे के हवाले से ये 1 साल में वहां से शुरू करें। पानी होता है, बारिश आती है, कचरा निकल के आ जाता है, सड़कें जाम हो जाती हैं, गटर भर जाते हैं, ये अभी तक हल क्यों नहीं हो सका? कितना खर्चा है इसमें अगर 6 स्टेशन बनाए जाएंगे? देखिए, कोई मौजूदा हुकूमत है, जितने पैसे वो खर्च कर रही है, सूबाई हुकूमत और फेडरल गवर्नमेंट, उसमें उस हिसाब से ये कोई इतना बड़ा पैसे, इतने बड़े पैसे नहीं हैं और कोई बड़ा खर्चा नहीं है। सारी बात है कि विल की और निज़ाम की और फ्रेमवर्क की और सिस्टम की, कि भाई ये काम किसका है। आया कि काम वजीर आजम का है, वजीर आला का है, मेयर का है, या नीचे जो यूनियन काउंसिल्स के लेवल के लोगों का है। ये दुनिया भर में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट चेयरमैन वगैरह इस काम को चलाते हैं हमारे यहाँ, और उसके चेयरमैन वगैरह इस काम को चलाते हैं हमारे यहाँ। वजीर आजम, आर्मी चीफ और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आकर कचरे के ऊपर जो है वो बैठकर बात करते हैं, जैसे कि मसला इतना बड़ा बन गया है, नालों की सफाई पे बात करते हैं। तो जब तक आप जिसका जो काम है वहां पर उस काम को नहीं देंगे, इख्तियारात और वसाइल वहां तक नहीं नीचे करेंगे, आप कुछ भी कर लें, इन कामों को नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात है कि जो लोग जिनको ये दें तो उनके पास विल होने चाहिए, वो किरदार वाले लोग होने चाहिए और उनके पास एक कॉमन सेंस होनी चाहिए। दुनिया भर में सारी सॉल्यूशंस जो है वो अवेलेबल हैं, तमाम इसके जो हल है इसका वो मौजूद है। और इस सिटी गवर्नमेंट में हमने ये तमाम हल अपने जाने से पहले इन तमाम को ट्रैक पे डाल कर गए। इसकी तमाम स्टडीज हुई हुई हैं, सिर्फ इस पे पैसा आना है, लगना है और इस पे काम शुरू हो जाना है। 6 स्पॉट्स मौजूद हैं गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन के, जिसको GTS कहते हैं। और हमारे बाद अब से चंद महीने पहले इस सूबाई हुकूमत की तरफ से एक दफा टेंडर भी आया है, लेकिन सूबाई हुकूमत का काम उसको चलाना नहीं है, वो सिटी गवर्नमेंट के अंडर में देखकर उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करके, क्योंकि सिटी गवर्नमेंट उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती, GTS बनाकर उसको रन करने का काम जो है वो सिटी गवर्नमेंट का होना चाहिए, उसके पास इख्तियार वसाइल होना चाहिए। कोई सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंडर में एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए। प्रोविंशियल गवर्नमेंट का ये काम नहीं है। प्रोविंशियल गवर्नमेंट का काम जो है वो फैसिलिटेट करना है और उसकी अकाउंटेबिलिटी करना है लोकल गवर्नमेंट की अथॉरिटी देने के बाद, तो मसला हल हो जाएगा कचरे का और आपको कोई भी बात सुनने में नहीं आएगी। जी मुस्तफा साहब, ये अगर जो मसला इस वक्त आप बता रहे हैं, ये अभी जो मसला है,
जैसे लैंड फिलिंग स्टेशन हैं, क्योंकि हमने देखा इस सिलसिले में वफाकी हुकूमत के वफाकी वजीर भी कुछ आ गए, बीच में कूदे, कचरा साफ करने के डोनेशन मुहिम स्टार्ट कर दी। ये कोई समझ सका है? क्योंकि इतना आसान है कि 6 फिलिंग स्टेशन ही बनाना मसला है कि आप ट्रांसफर स्टेशन बना दें, तो इससे किस तरह ये जो उसकी जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कम हो जाएगी, किस तरह से मसला, ये जो आपका सोल्यूशन है इसकी किस तरह से वर्केबल, किस तरह से, और ये समझ में क्यों नहीं आ रहा? इतने बड़े बड़े एक्सपर्ट्स बैठ रहे हैं, फेडरल गवर्नमेंट बैठ रही है, इनकी समझ में क्यों नहीं आ रहा? सूबाई हुकूमत के समझ में क्यों नहीं आ रहा? क्या ये जमीन पर नहीं जाते, ऑन ग्राउंड नहीं देख रहे? मसला क्या आखिरकार? विलिंगनेस का है मसला, तो जो है वो आपकी तो जो है वो आपकी जो आपकी प्रायोरिटीज का है और आपके किरदार का है। अगर आपको लोगों के सामने अकाउंटेबल ही नहीं होना है, अगर आपके दिमाग में जो है वो गुरूर और तकब्बुर से आपका दिमाग जो है वो खाली नहीं है, और अगर आपकी प्रायोरिटी जो है वो पैसे कमाना है, हराम कमाना है, तो फिर आपको ये बातें समझ में नहीं आएंगी। वरना अगर आपका काम, अगर आपको मौत याद है और मरने के बाद आपको ये ख्याल है कि आपको अल्लाह ताला ने जो इस दुनिया में ओहदे और रुतबे दिए हैं, इसके ऊपर आपसे हिसाब पूछेगा। अल्लाह की मखलूक की खिदमत करने का जो ओहदा अल्लाह ने दिया है आपको, अल्लाह ताला आपसे इसके बारे में पूछेगा। अगर आपको ये ख्याल आ जाए तो फिर आपको सारी बात समझ में आने लगेगी और आपके सामने से सारे बंद दरवाजे खुलते हुए नजर आएंगे, और आपको फिर रातों में नींद नहीं आएगी और आपको दिन में भूख नहीं लगती। फिर ना आपको फिर ये जुनून सवाल हो जाता है कि आप अपने तमाम मैक्सिमम टाइम को वज़ीर आज़म साहब जो है वो ऑन ग्राउंड सिचुएशन से आगा नहीं है, शायद उनको गलत ब्रीफिंग दी जाती है। तो वज़ीर साहब आते हैं, दौरा करते हैं। अच्छा मैं ब्रेक लेता हूँ मुशफ़ाक़ कमाल साहब से। नाज़रीन ब्रेक के बाद हम गुफ्तगू मज़ीद करते हैं, क्योंकि कराची के बड़े मसाइल हैं होती हैं, फिर वही हम देखते हैं पानी आता है, सड़कें भरती हैं। यहाँ पर लोग, जो मुशफ़ाक़ कमाल साहब की स्टेटमेंट देख रहा था, दुनिया चांद पे पहुँच गए, कराची में पानी का मसला है, गटर का पानी घर में है, पीने का पानी घर में आ नहीं रहा है। ये बड़े अहम सवाल है। बारिश का पानी घरों में भर गया। इस ब्रेक के बाद कुछ और सवाल हमारे साथ रखें। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और आज बेनकाब में तफसीलन अहम तरीन सवालात। मुशफ़ाक़ कमाल साहब, कराची के हवाले से हमने देखा कि ऐलानात हुए बहुत से, लेकिन एक चीज़ आप कह रहे थे कि वज़ीर साहब को सही ब्रीफ नहीं किया जा रहा। ये जो ऑन ग्राउंड कचरे का मसला ही मिसाल के तौर पे है, बारिश होती है, फिर कचरा गटरों में भर जाता है, फिर गटरों का पानी घरों में आ जाता है। बिलखुसूस अंदरूनी शहर तो सड़कों का हाल ही है कि इतनी खस्ता हाल है, कुछ नहीं बनी थी लेकिन टूट फूट का इतना शिकार है कि पानी वो भी इस वक्त खस्ता हाल, मजीद तबाही का शिकार हो जाती है। तो ये वज़ीर साहब को जो ब्रीफिंग सही नहीं मिलती, वो ऑन ग्राउंड आके खुद देखें, या मुराद अली शाह साहब देखें कि भाई ये GTS है, ये इस वक्त लैंड फिलिंग स्टेशन हैं, ये जनरेशन पॉइंट है कचरे का। क्या ऑन ग्राउंड आना जरूरी है इसके लिए? ये दफ्तर में बैठ के ब्रीफिंग और कागजात पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से काम होगा ये क्या? देखिए, मैं इसलिए मैंने ये बात की कि वज़ीर आज़म को प्रॉपर ब्रीफ मुझे लगता है कि नहीं किया जाता। वो इस तरह से कि उनके जितने भी दौरे हुए हैं, उस हर दौरे में, पहले दौरे में जो बात की गई होगी, अगले दौरे में उससे बिल्कुल डिफरेंट बात की गई और उससे बिल्कुल मुख्तलिफ बात की गई, और एक पहली बात का दूसरी बात से कोई रब्त नज़र नहीं आता। मिसाल के तौर पर जब वज़ीर आज़म बनने के बाद इमरान खान साहब पहली दफ़ा कराची आए थे, तो उन्होंने कराची के 2 मसाइल बताए थे कि कराची के 2 मसाइल हैं जिससे कराची का मसला हल हो जाएगा। एक ये कि कराची का मास्टर प्लान नहीं है, तो कराची का मास्टर प्लान बनाएंगे, यानी कि PTI की वफाकी हुकूमत कराची का मास्टर प्लान बनाएगी। दूसरा उन्होंने मसला बताया था कि कराची का सबसे बड़ा मसला जो है अफगानियों का और बंगालियों के शनाख्ती कार्ड नहीं बने हुए, तो ये दूसरा मसला था, ये हल हो जाएगा। सबके शनाख्ती कार्ड बन जाएंगे तो कराची का मसला हल हो जाएगा। जहाँ तक मास्टर प्लान का ताल्लुक है, 2007 में मैं मेयर था, मेरे हाथों से मास्टर प्लान बना है और 2020 के बाद उसको अपडेट होना था। तो एक्सक्यूज मी, तो हमें भी लगा कि भाई ये तो कैसी बात कर रहे हैं, लेकिन हमने कहा शायद वज़ीर आज़म के पास कोई नई इन्फॉर्मेशन हो, और शायद वज़ीर आज़म को जो है वो वज़ीर आज़म है भाई, उसके पास उसकी कोई नॉलेज को क्वेश्चन तो नहीं कर सकते। फिर उसके बाद अगली दफ़ा आए तो 67 बिलियन का पैकेज देकर गए, फिर उसके बाद वो पैसे नहीं मिले। फिर अगली दफ़ा आए तो फिर 111 रुपये का पैकेज देकर गए, उसका कुछ अता पता नहीं है। फिर इस दफ़ा आए हैं तो KCR का इफ्तिताह करके गए और बताया कि कचरा और पानी का मसला जो है वो मेन मसला है। तो आप पहले दौरे से लेकर सारे दौरों में अगर आप देखें तो कोई पहली बात, भाई मैं आज पूछूं कि भाई मास्टर प्लान क्या हुआ कराची का, बन गया मास्टर प्लान, या कोई प्रोग्रेस हो रही है उसके ऊपर? नन। मैं पूछूं कि भाई बंगालियों की शनाख्ती कार्ड के लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं, कोई मसला हुआ उसके ऊपर, कोई प्रोग्रेस हुई? जवाब है कि नन।
तो मुझे ये लगता है कि वज़ीर आज़म साहब के कान में कोई भी कोई बात समझा देता है तो वो आकर पब्लिकली उस बात को ऐलान कर देते हैं, उस बात को बता देते हैं। अभी केसीआर का जो प्रोजेक्ट है, अब ये मैंने इससे पहले कई वज़ीर आज़म को देखा है कि वो केसीआर का इफ्तिताह कर रहे हैं और उसके बाद केसीआर बंद हो गई। जनाब, केसीआर कराची सर्कुलर रेलवे, इन ट्रैक्स के ऊपर आज की ये रेल फास्ट मूविंग व्हीकल हो ही नहीं सकती। दुनिया भर में ये ट्रेन और ये जो ब्रॉड गेज कहते हैं, ये जो पटरियां हमारी, ये ब्रॉड गेज हैं। ये ब्रॉड गेज दुनिया भर में ऑब्सोलीट हो गई हैं। दुनिया भर में ये जो ट्रेनें चल रही हैं हमारे पर, ये ऑब्सोलीट हो गई हैं दुनिया भर में। वो आपको जंक यार्ड में ये ट्रेनें दुनिया भर में आपको मिल जाएंगी। वो कहते हैं फ्री में ले जाओ, सिर्फ शिपमेंट के पैसे दे दो, फ्री में पहुंच जाएंगे आपकी जगहों पे। दुनिया में ये जो जायका की स्टडी मौजूद है, ये वजीर आजम को पता होना चाहिए इस वाली बात का, और शायद पता हो या ना पता हो, या उनके लोगों को पता होना। जायका की स्टडीज है कि भाई वो सॉफ्ट लोन देने के लिए तैयार थे जापानीज यहां पर, और 35 सालों में वो रिटर्न करना था वो सॉफ्ट लोन। यहां पर ये पटरियां चेंज होनी है, ब्रॉड गेज की जगह स्टैंडर्ड गेज की पटरियां लगनी है, इसके ऊपर फास्ट मूविंग ट्रेन आने हैं, इसकी एक्सटेंशन होनी है नए, क्योंकि कराची में ये जो सर्कुलर रेलवे का ट्रैक है ये पाकिस्तान बनने से पहले का है। आप शहर जो है वो कहीं से कहीं चला गया है, और इसको बीआरटी से लिंक करना, इसका पूरा एक मास्टर प्लान बना हुआ है, जो कि जहां जहां से ट्रेनें हैं वहां से बसेस के लिंक से इनको कनेक्ट करना है। पूरा एक मास्टर प्लान है, वो सब कुछ जो है उसके ऊपर कोई गुफ्तगू, कोई बात नहीं है। कोई आता है तो ट्रेन चलाकर इफ्तिताह कर देता है, कोई आता है तो उसके ऊपर जो तख्ती लगाकर इफ्तिताह कर देता है। इसमें दो तीन बातें थी ना। एक तो जीका वाली स्टडी है जो शायद तकरीबन 4 अरब डॉलर की थी, एक जो है वो 2.6 बिलियन डॉलर्स की थी, एक आपकी सीपैक वाला था जो 4 अरब डॉलर का था, और फिर एक मैं उस दिन देख रहा था स्टडी, फहीम जमान साहब साबिक एडमिनिस्ट्रेटर थे, वो कहते हैं 15-20 अरब रुपए के अंदर सर्कुलर रेलवे बहाल हो सकती है। इतना खर्चा करने की जरूरत नहीं, अगर आप लोकली लोकोमोटिव्स और यहाँ की जो लोकल इंडस्ट्री है उसी को यूज करें तो ये सब कुछ हो सकता है। अभी भी 207 अरब का ये कह रहे हैं मंसूबा है, वो कहते हैं 15-20 अरब में हो सकता है, इतना खर्चे की जरूरत नहीं, क्योंकि फिर इसको आगे जो आप सूद इस पर अदा करेंगे तो लोगों का टिकट इतना महंगा हो जाएगा कि ये व्हाइट एलिफेंट बन जाएगा। तो ये प्रॉपर प्लानिंग के साथ इसकी एग्जीक्यूशन हो रही है या सिर्फ ये ख्याली बातें हैं? ये छठी बार जो इफ्तिताह इस वज़ीर आज़म ने किया है, छठे वज़ीर आज़म ने केसीआर का, इस दफा मंतकी अंजाम पे पहुंचेगा या इस दफा भी एक लॉलीपॉप है? ये 15-20 अरब रुपए से तो कोई केसीआर का मसला हल नहीं होने वाला। 15-20 अरब रुपए से तो आजकल कुछ भी नहीं होता। आई डोंट नो कि आप जिनकी बात कर रहे हैं वो उनके दिमागों में क्या है, आई डोंट कमेंट ऑन दैट। बट जो मैं जिस चीज़ को बेहतर समझता हूँ वो जायका की बड़ी मुफस्सिल रिपोर्ट है, इसको पूरा रीवैम्प होना है सारा। इन तमाम, अगर आपको प्रॉपर दुनिया में जिस तरह से मैस ट्रांजिट चल रही है, अगर आपको इसी तरह से मैस ट्रांजिट चलाना है और केसीआर उसका पार्ट है, तो उस केसीआर को इस ट्रैक पे नहीं चला सकते आप। यहाँ पर इस पे फास्ट मूविंग ट्रेनें नहीं चल सकती। ये जो आपकी लोकल ट्रेनें चलती हैं बड़ी फास्ट मूविंग ट्रेन होती हैं, आपको टाइम सेकंड के साथ ये ट्रेनें आती हैं, टाइम सेकंड्स के साथ जो ट्रेनें जाती हैं, और इसका एक पूरा एक निज़ाम है, इसका पूरा एक मास्टर प्लान है। और फिर ये शहर के दूसरे ट्रांसपोर्ट नेटवर्क से कनेक्टेड होती हैं बाकायदा, ये कि आपको बस कहां से कहां तक उठाएगी, छोड़ेगी, कौन सा स्टेशन आपका कहां आना है, ये सब चीजें आपस में इंटरलिंक्ड होती है। इसका पूरा मरबूत किस्म का प्लान बना हुआ है। इसको वंस फॉर एंड ऑल रीवैम्प होना है पूरा। उस रीवैम्प होने के लिए डेफिनेटली जो है वो सॉफ्ट लोन देने के लिए कंट्रीज जो है वो तैयार हैं। मेरे जमाने में चूंकि सॉफ्ट लोन आप ये कोई सिटी गवर्नमेंट नहीं ले सकती थी, कानूनन वो कोई लोन नहीं ले सकती थी किसी भी मुल्क से, किसी भी दुनिया के किसी बैंक से, इसलिए उसमें फेडरल गवर्नमेंट की सोवरेन गारंटी का लेटर दरकार होता, उसमें चाहिए, दरकार है। तो अब तो फेडरल गवर्नमेंट खुद इसके ऊपर जो अगर आकर वजीर आजम बात कर रहे हैं और उसके ऊपर इफ्तिताह कर रहे हैं, तो वजीर आजम को सोवरेन गारंटी देकर जो है वो किसी भी, और ये पैसे पड़े हुए हैं और उसको जो है यहाँ पर इन्वॉल्व करना चाहिए और ये पूरा रीवैम्प करना चाहिए, जब जाकर सर्कुलर रेलवे कहलाएगी। अदरवाइज तो ये आई वॉश है कि आप 4 ट्रेनें चला दें, वजीर आला कहे कि हमें नुकसान हो रहा है, 22 ब्रिजेस और अंडरपासेस बनने हैं, वो पता नहीं कब बनेंगे। तो ये आई डोंट थिंक कि ये जो है वो इसमें कोई भी किसी कराची के किसी आम आदमी को फायदा होने वाला है। भाई मैं कल से आज तक पूछूं कि भाई इस इफ्तिताह से कितने परसेंट लोग जो है उनको नई ट्रांसपोर्ट मिल गई है, कितने परसेंट कराची का जो है वो ट्रैफिक जो है वो रोडों पर से कम होकर जो है वो केसीआर पे मुंतकिल हो गया है। और आप अगर इसको मालूम करेंगे तो नन, कोई रिपोर्ट नहीं, कोई कुछ नहीं है। थोड़े दिनों के बाद ये गुम हो जाएगा। और इन्होंने जो एस्टिमेट दिया रेलवे मिनिस्ट्री ने कहा कि 814 पैसेंजर्स एक टाइम में उसमें सफर कर सकेंगे, लेकिन वही बात है, आप कह रहे हैं सिंध हुकूमत कहेगी, हम सिंध हुकूमत तो कह रही है हम 6 अरब रुपए दे सकते हैं इसकी डेवलपमेंट के लिए। अब ये 200 अरब किधर से आएंगे? कर्जा लिया जाएगा, फिर कर्जा लिया जाएगा तो उसकी सूद की अदायगियां होंगी, फिर हम
हमारी हुकूमत ही वफाकी हुकूमत नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट को कहती थी कि ऑरेंज मेट्रो जो था सफ़ेद हाथी है, उसकी वजह से सब्सिडी इतनी देनी पड़ती है लोगों को जो बजट से जाती है। तो कहीं यही तो नहीं होने लगा केसीआर के साथ भी कि हम कह रहे होंगे बाद में कि इतना बड़ा मंसूबा देके सफ़ेद हाथी चलेगा, इसको पे कौन करेगा, इसको पे ऑफ कैसे करेंगे? ये हालत तो नहीं होगी। देखिए सब चीज़ों की ये मास ट्रांजिट डिपार्टमेंट प्रोविंशियल गवर्नमेंट का सब्जेक्ट ही नहीं होना चाहिए, सिटी गवर्नमेंट का सब्जेक्ट था पहले, अभी भी मास ट्रांजिट डिपार्टमेंट सिटी गवर्नमेंट का सब्जेक्ट होना चाहिए। कराची जैसे शहर का एक नया एक अलग से मास ट्रांजिट डिपार्टमेंट होना चाहिए, और इवन के मास्टर प्लान डिपार्टमेंट भी सिटी गवर्नमेंट का पार्ट होना चाहिए। प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो का ही काम नहीं है, फेडरल गवर्नमेंट का काम, उनका काम तो फैसिलिटेट करना है, क्योंकि वो शहर से पैसे फंड वो टैक्सेस जमा करके सारा पैसा जो है वो वफाक और सूबों को चला जाता है। तो इसलिए सिटी गवर्नमेंट को पैसों की जरूरत होती है। आप एनएफसी अवार्ड लेते हैं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट वाले पीएफसी अवार्ड तो नहीं देते, प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन का इजरा तो नहीं करता। तो डेफिनेटली इस तरह के बड़े प्रोजेक्ट्स में दुनिया भर में कोई शहर इसको नहीं बना सकता। शहरी हुकूमत को वफाकी बनाकर देती है और चलाती है उसको शहरी गवर्नमेंट है, लेकिन शहरी हुकूमत का पूरा स्टेक इसके अंदर शामिल होता है, उसके पास स्टडीज है, उसको चलाना है बाद में। जब तक आप सिटी के इलेक्टेड लोगों का स्टेक इसके अंदर दाखिल नहीं करेंगे, आप एडमिनिस्ट्रेटर से शहर चलाएंगे, प्रोविंशियल गवर्नमेंट इसको कंट्रोल करेगी, वज़ीर आज़म आगे तख्ती लगाएगा, कोई भी नहीं होने, कुछ भी ठीक नहीं होने वाला। और आप इस तरीके से कोई पैसे भी लगाएंगे पाकिस्तान के लोग, भाई पैसे हमारे हुक्मरानों के अपने घर से तो नहीं आ रहे, ये हमारे और आपके पैसे हैं, लोगों के पैसे हैं, मजदूरों के और किसानों के पैसे हैं, ये पैसे भी जाया कर रहे हैं, इस पैसे का कोई फायदा नहीं होगा। और आप देखेंगे 3 सालों में जो चीजें हुई हैं उसका कोई भी नाम और निशान नहीं है। तो ये हमारे पैसे हमारा टाइम एक और चीज 3 सालों में मुसलमान साहब ये है कि पानी का मसला है। वज़ीर साहब ने कहा ना, पहले उन्होंने कहा था जो बंगालियों की रजिस्ट्रेशन एक मसला है और दूसरा अहम बताए थे, अब वो पानी का मसला कहते हैं अहम है। अब पानी का जो मसला है मुसलमान साहब, इसमें 2 मसले, एक तो चोरी वाला मसला, दूसरा K4 का। K4 के अंदर क्या फेडरल गवर्नमेंट ने आप कह रहे थे कल 1 इंच भी काम नहीं किया है 3 साल के अंदर, क्या हुआ है 3 साल में? और ये जो मंसूबा, क्योंकि लोगों के घरों में पानी नहीं आ रहा, बारिश के अंदर तो पानी इतना भरा है, सड़कें भरी हैं, घरों के अंदर गटर का पानी भर रहा है, लेकिन पीने का पानी नहीं आ रहा, ये क्या हाल हो रहा है शहर का मुसलमान साहब? अगेन फिर वो ये वापदा का या फेडरल गवर्नमेंट का काम नहीं है। फेडरल गवर्नमेंट तो जो हर फेडरल गवर्नमेंट के लोग जब पैसे देने की बात आती है तो कहते हैं कि ये डिजाइन गलत है, 2 साल उसके ऊपर स्टडीज कराते हैं K4 क्यों, कहते हैं कि डिजाइन सही है, 2 साल के बाद पता चलता है डिजाइन। यही काम प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने 13 सालों से पीपल्स पार्टी की जब से गवर्नमेंट आई यही काम कर रही है वो। अब जो है ये फेडरल गवर्नमेंट आई, इसने कहा भी हम अपने हाथ में ले लेते हैं सारा कुछ, उसके बाद से 1 इंच भी उसके बाद भी काम नहीं हुआ। अब इन्होंने वापदा को दे दिया, वापदा की कोई हिस्ट्री नहीं है, पानी की लाइन डालने की कोई हिस्ट्री नहीं है, मेरी नॉलेज में नहीं है इस वाली बात को कि वापदा ने कोई जो है वो पानी की लाइन का काम किया हो। तो अब ये वापदा कोई काम दे दिया है, वो अभी तक वो ग्राउंड पे इस वक्त जो है वो K4 जहां रुका हुआ था 3 सालों से वहीं रुका हुआ है, कोई आगे का प्रोग्रेस नहीं है। दूसरी बात यह है कि 2 बातें इसके अलावा, फर्ज करें एक लम्हे के लिए बात वज़ीर आज़म ने 2 साल की डेट दी है, मैं आपको लिख के दे सकता हूं कि 2 साल में प्रोजेक्ट जो है कंप्लीट नहीं होगा, लोगों के घरों में पानी नहीं पहुंचेगा। दूसरी बात यह है कि अगर K4 130 किलोमीटर की ये लाइन है, अगर K4 धाबे जी से आप जो है वो हब रिजर्वायर पे आकर इसको टर्मिनेट कर भी देते हैं तो कराची में लालू खेत में पानी कैसे जाएगा, न्यू कराची में पानी कैसे जाएगा, सुरजानी में पानी कैसे आएगा, क्लिफ्टन में पानी कैसे पहुंचेगा, लियारी में पानी कैसे पहुंचेगा, बल्दिया टाउन, औरंगी, डिफेंस के इलाके में पानी कैसे पहुंचेगा, DHA में कैसे पानी पहुंचेगा, PCH में कैसे पानी पहुंचेगा, बाबा आइलैंड, बिट आइलैंड में, जजीरों में कैसे पानी पहुंचेगा। उसके लिए आपको मेन ट्रंक्स लाइन डालने की जरूरत है, यानी कि शहर के ये जो K4 है ये धाबे जी से कराची तक पानी की लाइन आएगी, कराची से लेकर इन मुख्तलिफ टाउनों में, इलाकों में पानी की ये पानी नहीं पहुंचेगा K4 होने के बाद। उसके लिए आपको इंटरनल नेटवर्क साइमल्टेनियसली, जब ये K4 का काम हो रहा है तो आप शहर के नेटवर्क को डाल लें, इसलिए कि आपको इस 260 मिलियन गैलन पानी को पहुंचाने के लिए आपको नेटवर्क तो चाहिए, जो ऑलरेडी नेटवर्क। अब ये किसी के समझ ही नहीं आ रही है वाली बात कि भाई आप जब पानी अगर आ भी जाएगा तो आप शहर में नेटवर्क तो डालो, सिस्टम तो डालो, उसमें भी 2 साल लगेंगे। तो K4 अगर आ भी जाता है तो भाई लोगों के घरों तक तो पानी नहीं पहुंचेगा। अच्छा, फिर आपने वो नेटवर्क भी डाल लिया, फर्ज करें आगे अगला मसला, आज जो नेटवर्क डला हुआ है उस हर नेटवर्क के ऊपर, हर पानी की लाइन के ऊपर इलीगल हाइड्रेंट्स बनी हुई हैं और उस पर इलीगल कनेक्शन लेकर कराची वालों का पानी चोरी करके लाइनों से कराची वालों को अरबों रुपए का पानी बेच रहे हैं। हम वो रियासत हैं जिसने, हम कहते हैं हमने रूस को शिकस्त दे दी है, सुपर पावर को, हमने अमेरिका जैसी सुपर पावर को शिकस्त दे दी है। हम कराची में पानी चोरों को नहीं पकड़ पा रहे, पूरी रियासत मिलकर। हम कराची का पानी चोर जो है वो अमेरिका से
और रूस से ज्यादा ताकतवर नजर आता है। आज तक एक पानी चोर नहीं पकड़ा गया, किसी को सजा नहीं हुई। वो शहर जो कि पूरे पाकिस्तान को रेवेन्यू जमा करके दे रहा है, पाल रहा है, आप उसमें एक माफिया खत्म नहीं कर सकते। पानी चोरों ने अपना अपना वाटर बोर्ड की लाइनों से कनेक्शन लेकर जमीन के अंदर पूरा अपना नेटवर्क डाला हुआ है। भाई वाटर बोर्ड के नलके में की लाइन में पानी नहीं आएगा, वो जो ठेकेदार है जिसने पानी की लाइन डाल रखी है वो नाम लेता है कि ये सबसॉइल वाटर जमीन से निकालो, वो जमीन से नहीं निकाल रहा, वो इसी वाटर बोर्ड की लाइन से इसको कनेक्शन को चोरी करके वो अपनी लाइनें जो है बाकायदा नेटवर्क डाल रहा है। एक गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन की तरह वो नेटवर्क डालता है और वाटर बोर्ड के नलके में पानी नहीं है, उसके नलके में पानी आ रहा है और वो अरबों रुपए कमा रहा है। आप क्योंकि ये तो सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं ना, इसमें एमपीएस भी हैं, मिनिस्टर्स भी हैं, इसमें आपके एनफोर्समेंट के लोग, ये तो भाई यही कह रहा हूं, लोग कर रहे हैं जिनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहा रियासत। मैं यही कह रहा हूं ना, मैं यही कह रहा हूं कि भाई कोई ठेले वाला तो कोई ये पानी नहीं चोरी करता, किसी का ये जो कोई सब्जी बेचने वाले का हाइड्रेंट तो नहीं चल रहा, ये किसी एमपीए का होता है, किसी एसएचओ का होता है, किसी डीएसपी का होता है, कोई जो है वो वजीर का होता है, किसी पॉलिटिकल आदमी का होता है, किसी सरकारी अफसर का होता है, किसी वाटर बोर्ड वाले के अफसर का होता है। ये सारा कुछ जो है वो इन्फ्लुएंशियल लोग चला रहे हैं। तो अगर आप आज 540 मिलियन गैलन पानी है शहर में जो लाइनों से आ रहा है और 90 मिलियन गैलन पानी जो है वो आपको बलूचिस्तान से हब डैम से मिलता है। आप इस पानी की चोरी को नहीं रोक पा रहे, तो 260 K4 की लाइन जब आ जाएगी तो ये पानी चोरी करने वालों के तो वारे निहारे आ जाएंगे। अगर आपने सिस्टम को जो है वो बस्ट नहीं किया, आपने पानी चोरों को जो है वो पकड़ा नहीं, तो वो तो 260 मिलियन गैलन पानी और उनको मिल जाएगा लोगों को बेचने के लिए। तो जो मैंने कल बात की और मैं बार बार कह रहा हूं कि भाई अगर हमारी हुकूमतों का निजाम और उसकी गवर्नेंस जो उसको काम करने वो ठीक नहीं हुए तो ये सारा पैसा जाया होगा, लोगों को रिलीफ नहीं मिलने वाला। औरंगी के, कोरंगी के, लियाकताबाद के, लाल के और न्यू कराची के, नॉर्थ कराची के, नॉर्थ आजाबाद, नाजमाबाद, लांडी और लियारी और ये बल्दिया टाउन और ये बाबा आइलैंड, बिट आइलैंड, डीएचए के रहने वाले, क्लिफ्टन वालों को, महमूदाबाद वालों को पानी नहीं मिलेगा, शाह फैसल मलीर वालों को फिर भी पानी नहीं मिलेगा। पानी आ जाएगा, इफ्तिताह हो जाएगा, तालियां बज जाएंगी, तख्ती लग जाएगी, पानी लोगों के घरों में नहीं आएगा। और जो आज अरबों रुपए कमा रहे वो सैकड़ों अरब रुपए कमाएंगे बाद में। यह है मेरा कहना। सही है, मतलब पीने का पानी नहीं आएगा, गटर का पानी आएगा, बारिश का पानी घर में घुस जाएगा, ये सब कुछ हो जाएगा। और ऐसी सूरत हाल के अंदर सिंध गवर्नमेंट कह रही है कि एक टैक्स जो है इस पर उसको मेथोडोलॉजी हम कह रहे हैं चेंज कर रहे हैं, हम केएमसी के टैक्स बिल्स के थ्रू करेंगे कलेक्ट। और फेडरल गवर्नमेंट बंडल आइलैंड का सोच रही है, यानी जो शहर अभी है वो डूब जाता है पानी के, हल्की सी बारिश में डूब जाता है जब ऐसा कोई साइक्लोन गुलाब या ये जो शाहीन जो भी हम सुन रहे हैं, ये सब सूरत हाल जो आज हम देख रहे हैं, तो बिल्कुल डूब जाता है पूरा शहर। और इसमें हम एक नया आइलैंड वो भी जजीरे पे बनाने का सोच रहे हैं। ये क्या, ये कौन सी सोच है मुस्तफा कमाल साहब? ये इसको कहते हैं अक्लो शऊर पे पर्दे पड़ जाना। आंखों पे जब पट्टी बन जाए और तो जब ये मत मारी जाती है ना तो सींगें निकलती इंसानों की। अल्लाह ताला फिर इंसानों से ऐसे फैसले करवाता है कि उसको लगता है कि दुनिया का सुपरमैन है, वो आइंस्टाइन है, और उसकी मत मारी जाती है उसको जो है वो। और ये होता है गुरूर से, ये होता है अपने आप को अक्ले कुल समझने से होता है सारा कुछ। और आज के हुक्मरान जो ये बातें कर रहे हैं, जो ये कर रहे हैं, उससे लगता है कि जो है उनको कुछ भी ग्राउंड रियलिटीज का नहीं पता है। जो शहर आप जिंदा जीते जागते लोग हैं, इसको आप कब्रिस्तान बनाते चले जा रहे हैं। यहां पर पीने की जैसी पानी की बेसिक नेसेसिटी नहीं है। वो पोटेंशियल वाला शहर जो पूरे पाकिस्तान को कमा कर चला कर देता है, उसके बाद आज आपकी बात पर और आपकी गवर्नेंस की रेपुटेशन जो है वो अपनी बदतरीन निचली सतह पर पहुंची हुई है। वहां पर आपकी बात कौन मानेगा? बंडल आइलैंड के हवाले से कौन सी हुकूमत के वो लोग ट्रस्ट करेंगे? कौन इसके ऊपर जो है वो अमल दरामद करेगा? ये ऐसी वो बात है कि भाई फ्रांस के इनकलाब की बात है ना कि भाई जब लोग एहतजाज कर रहे थे कि उनको रोटी नहीं थी, तो बादशाह कह रहा है कि भाई ये केक क्यों नहीं खाते, अगर रोटी नहीं तो उनको केक खाना चाहिए। तो हमारे वालों का भी ये कि भाई कराची शहर तबाह बर्बाद हो रहा है, पीने का पानी नहीं है। वो कहते हैं अच्छा भाई नया जजीरा बनाएंगे हम, जो है वो दुनिया का जो है वो जदीद तरीन जजीरा बनाएंगे और पाकिस्तान माला माल हो जाएगा। तो ये सारी बातें मेरी तो समझ से बाहर है। मुझे ऐसा लगता है कि जब इंसान का बिल्कुल टाइम पूरा हो चुका होता है तो फिर इंसान इसी तरह की बातें करता है। सही, एक छोटा सा ब्रेक है। मुस्तफा कमाल साहब आपसे दोबारा सवाल करते हैं, बारिश के हवाले से भी कुछ मुताल्लिक से जानेंगे कि मुख्तलिफ जो कैंटोनमेंट बोर्ड्स हैं उनका किरदार क्या रहा। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब और आज बेनकाब में तफसीलन अहम तरीन सवालात। कराची शहर फिर दोबारा वही मंजर पेश करता है। हम देखते हैं सूरत हाल जो है वो वहीं की वहीं खड़ी रहती है। तमाम दावे वहीं के वहीं रहते हैं। जो दावे रहे, तैयारियां क्या थी क्या नहीं थी। एक तो बारिश से पहले मुश्फिक साहब, पहले हम देखते हैं अलर्ट्स आते हैं बहुत से और हमें बताया जाता है कि इस दिन ये होगा, इस दिन ये होगा। इसके बावजूद मुताल्लिका इदारे जो होते हैं वो 3, 4, 5 दिन तक सोते रहते हैं। जब बारिश हो जाती है फिर अचानक हम देखते हैं कि हमें सड़कों पर नजर आना शुरू हो जाते हैं कुछ वज़रा। फिर कमेटियां बन जाती हैं, कुछ डिवाइड कर दिए जाते हैं डिस्ट्रिक्ट्स को कि तुम ये देखोगे, तुम ये देखोगे। इवेंचुअली वही फायर फाइटिंग ये होती है। और ये कब तक होता रहेगा इस शहर के साथ मुश्फिक कमाल साहब? ये देखिए, जब तक आप ये काम रोज़ाना की बेसिस पे इदारों को मजबूत नहीं करेंगे, लोकल गवर्नमेंट को मजबूत नहीं करेंगे, नीचे के गली के काउंसलर को, यूसी नाजिम को मजबूत नहीं करेंगे, उसको इख्तियारात और वसाइल नहीं देंगे, जब तक ये मसाइल इसी तरह से होते रहेंगे, वन आफ्टर द अनदर तबाही बर्बादी आती रहेगी, लोग मरते रहेंगे और इसी तरह से हम प्रोग्राम करते रहेंगे, वुज़रा आकर तस्वीरें खिंचाते रहेंगे और ये सारा काम किसी वजीर का काम नहीं है। बारिश में आकर जो है वो एमरजेंसी लगाए, किसी सूबाई हुकूमत का काम नहीं है, किसी वफाकी हुकूमत का काम नहीं है नालों की सफाई करे। ये साल भर करने वाले काम हैं। किसी बारिश के अलर्ट आने के बाद नालों की सफाई नहीं हो सकती, किसी बारिश के हो जाने के बाद नालों की सफाई नहीं हो सकती। ये काम साल भर के हैं, साल भर रोजाना होने वाले काम है। इसी तरह से जिस तरह आप रोजाना सुबह उठकर अपने आप को, अपना मुंह धोते हैं, अपने आप को साफ करते हैं, आप नहाते हैं, शावर लेते हैं। एक इंसान अगर 2 हफ्ते 2 महीने तक अपने मुंह को ना धोए, कंघी ना करे, तो उसके घर वाले भी उसको नहीं पहचानेंगे, उसको घर से बाहर निकाल देंगे। ये शहर भी रोजाना इस पे कंघी चाहिए, इसको करना, इसको जो है इसका मुंह धोना, इसको इसकी धोने की जरूरत है, इसकी सफाई की जरूरत है। ये रोज करने वाला काम है और ये काम कोई वजीर नहीं कर सकता, कोई वजीर आला नहीं कर सकता, कोई वजीर आजम नहीं कर सकता, कोई वफाकी इदारा, सूबाई इदारा नहीं कर सकता। ये दुनिया भर में और पाकिस्तान में भी जब भी होगा, ये इसको काउंसलर्स करेंगे, यूसी नाजिम्स करेंगे, इसको मेयर करेगा, इससे ऊपर कोई नहीं कर सकता ये काम। जब तक आप इस थर्ड टियर ऑफ द गवर्नमेंट को आप एम्पावर नहीं करेंगे, आप पाकिस्तान की सालमियत से खेल रहे हैं। आप लोगों की खामोशी को, मजबूरी को आप समझ रहे हैं कि उसकी कमजोरी है। यहीं से, इसी तरह से ये नेशनल सिक्योरिटी का मसला है सफान साहब, ये नेशनल सिक्योरिटी का मसला है। इन्हीं महरूमियों की वजह से दहशतगर्द पैदा होते हैं। इन्हीं महरूमियों की वजह से लोग अपने मुल्क और अपनी रियासत के खिलाफ सोचना और बोलना और अमल करना शुरू करते हैं। इन्हीं महरूमियों का फायदा उठाकर कोई दुश्मन गली कुचों से नौजवानों को जमा करके उनके हाथों में हथियार देगा और रियासत के खिलाफ इस्तेमाल करेगा। कल को फिर आप बंदूकें लेकर आ जाएंगे, लोगों को मारेंगे, ऑपरेशन करेंगे, आप उसके बाद लापता करेंगे लोगों को जो है वो दहशतगर्द बना के पकड़ेंगे। आज जब कल के दहशतगर्द आज बनाए जा रहे हैं, किसी को परवाह नहीं है इसकी, कि कोई इसके ऊपर कान धरने के लिए तैयार नहीं है। आप मुस्तकबिल के दहशतगर्द आज बना रहे हैं। एक इंसान, एक नौजवान जिसके पास रोजगार नहीं है, जिसके पास घर में लाइट नहीं है, जिसके पास घर में पानी भरा हुआ है गटर का, जिसको पीने का पानी एक कतरा मैसर नहीं है, जिसको अस्पताल में दवा नहीं है, स्कूल में तालीम नहीं है, रोड पर कचरा पड़ा हुआ है, बस मौजूद नहीं है, चिंची रिक्शे में, और बसों की छतों पे भी जगह नहीं है। वो उस इंसान को कोई दुश्मन जो कि आज आंख लगाए बैठे हैं, वो कोई क्यों इस्तेमाल ना हो किसी के लिए। आपने इस तरह नेशनल सिक्योरिटी का मसला है, क्योंकि एक हमने देखा था आप कि हमारा जो ये जो लोकल गवर्नमेंट का निजाम है, इस पर एमक्यूएम भी बात कर रही है, उस दिन फारूक सत्तार साहब भी प्रोग्राम में बात सर, तो ये तो अपने हाथ से दे दिया ना इन्होंने। मतलब सिंध, ये जो लोकल गवर्नमेंट लॉ आया, एमक्यूएम तो इत्तेहादी थी और बकौल आप भी कहते हैं चौकीदारी पे थी, तो ये तो खुद दे दिया ना उठा के प्लेट में कि जो करो आप। अब आप कह रहे हैं कि हमें इख्तियार चाहिए, ये तो हम खुद इसके कल्प्रेट तो ये जमात ही थी ना, इसका मतलब। बिल्कुल 35 सालों से एमक्यूएम इस शहर की चौकीदार थी, और जब ये लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम नया बनाकर पीपल्स पार्टी शहर पर कब्जा कर रही थी, यही एमक्यूएम उस वक्त 2012-13 में इस पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट का सिंध में हिस्सा थी। इनका गवर्नर बैठा था, इनके वुज़रा बैठे थे, और गवर्नर हाउस में तस्वीर मौजूद है, अखबारों के तराशे मौजूद हैं, खबर मौजूद है कि अपने हाथों से साइन करके इस ऑर्डर
ऑर्डिनेंस पे साइन करके ये शहर हवाले किया गया है। आज जब ये शोर मचाते हैं, इनको ये जेब नहीं देती ये बात, क्योंकि ये शहर तो आपने अपने हाथों से हवाले किया है अपनी गवर्नरी बचाने के लिए, अपनी वजारतें बचाने के लिए, अपने हराम के पैसे बचाने के लिए। यही तो वजह है कि हमने एमक्यूएम को छोड़ दिया, एमक्यूएम की पॉलिसीज के खिलाफ खड़े हुए, और हमने शहर को जो बेच रहे थे उस बेचने वालों को के चेहरों से हमने नकाब नोचा है। आज आप ये शोर मचाते हैं, भाई ये पार्टी तो हड़ताल करने वाली पार्टी मशहूर थी, ये पार्टी तो शहर बंद कराने वाली पार्टी मशहूर थी। अगर पीपल्स पार्टी शहर पे कब्जा कर रही थी तो आपने ये शहर बंद क्यों नहीं करवाया? आपने यहां पर हड़ताल की कॉल क्यों नहीं दी? आप एक मिसाल नहीं दे सकते, रिकॉर्ड मौजूद है, कोई एक हड़ताल की कॉल दी हो इस इख्तियारात के छिन जाने पे? क्यों नहीं दी? क्योंकि भाई अपने हाथों से साइन करके तो ये शहर हवाले कर रहे थे। तो हमारा मसला चोर नहीं है, चोरों ने चोरी नहीं की, हमारे शहर का चौकीदार चोरों से मिल गया। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया अदा करेंगे मुस्तफा कमाल साहब, आपने वक्त दिया, आज प्रोग्राम में ज्वाइन किया मुस्तफा कमाल साहब इस मौजू पर, क्योंकि आज हमने देखा वो दावे, वो तैयारियां, वो सब का सब जो एक इम्तिहान था, आज फिर से हमने देखा कि सूरत हाल इस शहर की फिर दो दावों को याद कर रहे थे जो पिछले साल किए गए थे। 1100 अरब रुपए पैकेजेस, सीवरेज का निजाम, कचरों की सफाई, नालों की सफाई, आखिरकार ये सब कब होगा इस शहर के साथ? और वो शहर जो कि सबसे ज्यादा हकदार है, जो रेवेन्यूज देता है इस वक्त कमा के पूरी फेडरल गवर्नमेंट को अच्छे खासे परसेंटेज, और एक्सपोर्ट से भी अच्छी फिगर्स देता है। फॉर योर फीडबैक यू कैन राइट अस ऑन फेसबुक, ईमेल्स एंड ट्विटर जो आपके सामने फ्लैश कर रहे हैं। देखते रहेगा, अब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा।